लोग? आई एम होपिंग सब लोग बहुत बहुत बढ़िया हैं। आई एम ऑल गुड। दिस इज राधिका दुआ, योर को एक्सप्लोरर, मेंटर एंड लर्निंग बडी फॉर योर अमेजिंग जर्नी अहेड ऑफ बिकमिंग फ्यूचर प्रोफेशनल्स. Here at Sharper, we believe in nothing less than excellence. That is why we thoroughly believe that you all can excel in your respective fields. अभी तक हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं, कुछ ऐसा नहीं है जो अभी हमारे पास बच रहा है. वी हैव डन ऑलमोस्ट एवरीथिंग, सब कुछ कवर कर चुके हैं. वी स्टार्टेड आवर जर्नी with introduction to accounting, then we covered our P&L items जहाँ पे हमने sales उठाई, sale of good उठाया, sale of services उठाई, then we picked up expenses, purchases, हमने GST and TDS भी इसमें integrate करा. We saw how GST works, GST की calculation करनी सीखी, various forms सीखे, what not, tally चलाना सीखा, उसके साथ साथ other software चलाने भी सीख लिए, कंपनी और उसके आरओसी के फॉर्म्स देखे. So we've covered a lot of things. हमने जीएसटी पोर्टल और उसका सॉफ्टवेयर भी देखा, how it works. We have not spent even a single minute which was not of your use, right? अब वक्त आ चुका है कि हम एक और एस्पेक्ट कवर कर लें which is very important, and that is MSME and IEC code. What is that? कि जो छोटी एंटरप्राइजेस होती हैं, मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, हाउ डू दे वर्क? व्हाट इज द definition of MSME? What is IEC code and how can it help you? What is the role of an accountant in MSME and IEC code? ये सारी चीजें आज हम आज की क्लास में कवर करेंगे. तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज क्या है हमारे पिटारे में और क्या आप सीखने वाले हैं. चलिए शुरू करते हैं. चलिए आइए शुरू कर देते हैं. MSME एंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड. तो कैसे क्या हर एक चीज की डेफिनेशन देखते हैं, कैसे क्या वर्क करता है, सब देखेंगे. सो व्हाट इज MSME? MSME मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. इसकी रजिस्ट्रेशन लेनी होती है हमें. पहले मुझे जानना है कि MSME एक्चुअली में होता क्या है. सो MSME स्टैंड्स फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, अ वाइटल सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी. एक बहुत ही ज्यादा वाइटल सेक्टर है इंडियन इकोनॉमी का, सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट. इसको फुल सपोर्ट कौन कर रही है? गवर्नमेंट दे रही है फुल सपोर्ट थ्रू स्कीम्स. कैसे? स्कीम्स के मदद से, सब्सिडीज की मदद से, लोन्स देकर एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. अगर आपको पता लग जाए that government is on your side and government wants to support you by launching various schemes for you, by giving you a lot of subsidies, by giving you very easily available loans and by giving you a ease to do your business. डोंट यू थिंक आप लोग सब MSME में ही कन्वर्ट करना चाहोगे? मैं आपको कहूंगी सब मिल सकता है, आपको ये सब मिल सकता है, बस शर्त ये है कि आप अपने आप को MSME डिक्लेयर कर दें. आप बोलें कि भाई हम तो छोटा सा बिजनेस है, हम है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, हम अपने आप को छोटा सा यूनिट मानते हैं, हम आपको एक छोटा सा बिजनेस मानते हैं, हम अपने आप को, आप हमें सारे फायदे दे दो. तो आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल हमको क्या प्रॉब्लम है, अपने आप को डिक्लेयर कर लेते हैं कि MSME है, राइट? तो ऐसे तो हर कोई अपने आप को MSME डिक्लेयर कर देगा. ऐसा ही होगा ना, हर कोई क्या करेगा, अपने आप को MSME डिक्लेयर कर देगा. नो, इट कैन नॉट हैपन लाइक दैट. क्या होगा, आप MSME क्लासीफाई करने के लिए ये बेसिकली ये लिमिट फुलफिल करेंगे तभी आप MSME बन पाएंगे. अगर आपने ये लिमिट क्रॉस कर दी तो आप MSME नहीं रह पाओगे. ठीक है? अगर आपकी इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और एनुअल टर्नओवर, देखो इट इज अ बोथ कंडीशन, मतलब दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए. इन्वेस्टमेंट वाली कंडीशन भी और टर्नओवर वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई तभी आप अपने आप को MSME बोल पाओगे. ये दोनों सेटिस्फाइड है तो आप MSME है. ये सेटिस्फाइड नहीं है, इफ नॉट सेटिस्फाइड, तो यू कैन नॉट claim yourself as MSME. क्योंकि सब लोग MSME बनना चाह रहे हैं ना. If not satisfied, then you cannot claim yourself as MSME. क्योंकि बहुत सारे benefits मिल रहे हैं MSMEs को. There are lot of benefits that MSMEs are getting, so everybody wants to declare themselves as MSME. तो हमने कहा अगर आप MSME बनना चाहते हैं, मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस आप बनना चाहते हैं, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है प्लांट और मशीनरी वो मैक्सिमम हो सकती है अप टू 1 करोड़ रुपीस.
ये मैक्स लिमिट्स हैं कि मैक्सिमम आप अप टू 1 करोड़ रुपीस डाल सकते हो प्लांट मशीनरी में, और मैक्सिमम आपका टर्नओवर 5 करोड़ का हो सकता है। मैक्सिमम कितना टर्नओवर हो सकता है आपका? 5 करोड़ का। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई, अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई तो आप बन गए माइक्रो एंटरप्राइजेस। कौन सी एंटरप्राइज बन गए आप? माइक्रो। देखो इस नाम में क्या माइक्रो है? हाँ जी है। तो ये क्या सारे बेनिफिट मिलेंगे माइक्रो वालों को? हाँ जी बिल्कुल मिलेंगे। अब इस नाम में स्मॉल भी और मीडियम भी है, तो स्मॉल की भी एक डेफिनेशन होगी और मीडियम की भी एक डेफिनेशन होगी, राइट। माइक्रो वालों के लिए तो हमने बोला मैक्सिमम आप इन्वेस्टमेंट प्लांट मशीनरी में कितना कर सकते हो? 1 CR। और आपका मैक्सिमम एनुअल टर्नओवर कितना हो सकता है? मैक्सिमम 5 करोड़ हो सकता है, अप टू 5 करोड़। ठीक है, दिस इज मैक्स लिमिट, राइट। फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेस हमने कहा आपकी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट हो सकती है प्लांट एंड मशीनरी में 10 करोड़ रुपीस, अप टू 10 करोड़ रुपीस, और मैक्सिमम आपका टर्नओवर हो सकता है अप टू 50 करोड़ रुपीस। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई तो आप क्या कहलाओगे? आप स्मॉल एंटरप्राइज कहलाओगे। क्या स्मॉल एंटरप्राइजेस को भी सारे बेनिफिट मिलेंगे? हाँ जी, स्मॉल एंटरप्राइजेस को भी सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है। फॉर योर मीडियम एंटरप्राइजेस उन्होंने बोला कि मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए जो लिमिट है वो लिमिट कुछ ऐसी है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो प्लांट मशीनरी में तो मैक्सिमम आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अप टू 50 CR, अप टू 50 करोड़। एंड साथ ही साथ आपका जो एनुअल टर्नओवर होना चाहिए मैक्सिमम वो कितना होना चाहिए? अप टू 250 करोड़। अगर इससे ऊपर हो गया या फिर 250 भी हो गया तो आपको हम MSME नहीं डिक्लेयर कर पाएंगे। हम आपको क्या नहीं डिक्लेयर कर पाएंगे? MSME नहीं डिक्लेयर कर पाएंगे। तो क्या लिमिट है? फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस इट इज 1 करोड़, अप टू 1 करोड़, मतलब 1 करोड़ से ऊपर हो गए तो आप अप टू में 1 करोड़ इंक्लूडेड होता है। ओके, अप टू में जो अप टू का जो वो लिमिट होती है उसमें वो लिमिट इंक्लूडेड होती है, मतलब लेस देन इक्वल्स टू होना चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू 1 करोड़ फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, एंड टर्नओवर इज लेस देन इक्वल टू 5 CR। अगर इससे ऊपर हो गया तो 5 करोड़ 1 रुपीज भी हो गया तो मान लो इन्वेस्टमेंट तो लेस देन 1 करोड़ ही है, 1 करोड़ या लेस देन 1 करोड़ ही है, बट एनुअल टर्नओवर आपका 5 करोड़ 1 रुपीज हो गया है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है? नो, बढ़ गई ना सेकंड एनुअल टर्नओवर वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हो पाई मैम। अब आप माइक्रो एंटरप्राइजेस नहीं है। ठीक है। स्मॉल वालों के लिए क्या है? आपकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए मैक्सिमम 10 करोड़ की और एनुअल टर्नओवर होना चाहिए मैक्सिमम 50 करोड़ का। मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है 50 करोड़ की और मैक्सिमम टर्नओवर है 250 करोड़ का। गॉट इट? अगर आप ये कंडीशन फुलफिल कर देते हैं तो आपको MSME के बेनिफिट्स मिल जाएंगे, अदरवाइज आप अपने आप को MSME डिक्लेयर नहीं कर सकते। आप MSME नहीं हो तो नॉर्मल हो, फिर आपको ये सारे बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है। की फीचर्स क्या होते हैं MSME के? इनको लीगल रिकॉग्निशन मिल रहा है। MSME आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू उद्यम रजिस्ट्रेशन। इनको अपने आप को उद्यम रजिस्ट्रेशन में अपने आप को उद्यम में रजिस्टर कराना पड़ता है। इनको एक उद्यम रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। क्या है? इनको लीगल रिकॉग्निशन मिलती है सिर्फ और सिर्फ उद्यम रजिस्ट्रेशन से। अगर आपने उद्यम रजिस्ट्रेशन ले ली, वी विल रिकॉग्नाइज यू एज MSME। ठीक है। उद्यम का पोर्टल क्या है? यू मस्ट रजिस्टर योरसेल्फ ऑन उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल। एक पोर्टल है उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल, वहीं पर आप अपने आप को रजिस्टर कराएंगे। आपको सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे बोल दिया जाएगा दैट यू आर MSME। आपको कोई पैन आधार सफिशिएंट, पैन एंड आधार सफिशिएंट, इससे ज्यादा किसी डॉक्यूमेंट की आपको कोई प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपका जो GST है वो पैन से लिंक्ड होगा। सिस्टम ऑटोमेटिकली आपकी ITRs को और GST पोर्टल को पुल करेगा और आपस में एक दूसरे को लिंक कर देगा। सो ये लिंक्ड टू GST एंड पैन, सिस्टम ऑटोमेटिकली पुल्स डाटा फ्रॉम योर ITR एंड फ्रॉम योर GST पोर्टल। ठीक है। सो व्हाट आर द की पॉइंट्स अबाउट MSME? अब कौन अप्लाई कर सकता है MSME बनने के लिए? कोई सा भी बिजनेस, एनी बिजनेस, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग में हो, चाहे आप सर्विस में हो, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर विद इन लिमिट्स है और किसी भी फॉर्म ऑफ बिजनेस हो, यू कैन अप्लाई टू बी एज MSME, you can apply to be as
MSME, बस शर्त एक ही है कि आपका टर्नओवर और आपका इन्वेस्टमेंट विद इन लिमिट्स होना चाहिए। अगर आपका टर्नओवर और आपका इन्वेस्टमेंट विद इन लिमिट्स है, देन यू कैन अप्लाई टू बी अ MSME। ठीक है, आप क्लासिफाई करवा पाओगे अपने आप को या तो माइक्रो या स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइज के हिसाब से। कौन इशू करेगा आपको अथॉरिटी? कौन है आपकी इशूइंग अथॉरिटी? मिनिस्ट्री ऑफ MSME। कॉस्ट, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। ओ भाई, ये तो बल्ले बल्ले हो गया, ये तो बल्ले बल्ले हो गया। अपने आपको अपने इतने सारे बेनिफिट भी मिल रहे हैं और हाँ जी, गवर्नमेंट जो है स्मॉल बिजनेस वालों को प्रमोट करना चाह रही है, वो लोगों को मोटिवेट कर रही है दैट प्लीज डू बिजनेस इन इंडिया, लेट्स मेक इन इंडिया। उसके लिए वी आर प्रोवाइडिंग यू लॉट ऑफ बेनिफिट्स, वी आर गिविंग यू सब्सिडीज, वी आर गिविंग यू ईज टू डू बिजनेस, वी आर गिविंग यू लोन्स at better interest rates, we are launching schemes for you, so why are you not doing business in India? Let's do business in India, बाहर मत जाओ, यहीं बिजनेस करो। so इंडिया में गवर्नमेंट बहुत ज्यादा मोटिवेशन दे रही है लोगों को बिजनेस करने के लिए, इसलिए उन्होंने MSME को फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन कराया। वैलिडिटी क्या है? लाइफ टाइम वैलिडिटी है इसकी, आपको कोई रेन्यूअल नहीं कराना, सिर्फ अपडेट्स कराने हैं। आपको लिंक करना अपना पैन एंड GST को। आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे? सब्सिडीज मिलेंगी, क्रेडिट का सपोर्ट मिलेगा यानी लोन्स मिलेंगे आराम से, टेंडर्स मिलेंगे आपको, आपके डिलेड पेमेंट प्रोटेक्शन होगा आपको, पीपल यू विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिलेड पेमेंट्स, और बहुत सारी ऐसी बेनिफिट्स हैं जो MSME को मिलती हैं। So as an accountant, why am I telling you this? Because this is also a form of business which you can work in, right? This is something you can protect yourself and you can register yourself as MSME as well. ठीक है, क्या बेनिफिट्स हैं MSME के? क्या बेनिफिट्स हैं? पहला सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट, यू गेट कोलैटरल फ्री लोन। आपको कोई कोलैटरल नहीं रखना, कुछ गिरवी नहीं रखना और आपको लोन मिल जाएंगे। कौन सी स्कीम के थ्रू? CGTMSE स्कीम के थ्रू। CGTMSE स्कीम के थ्रू यू विल गेट कोलैटरल फ्री लोन्स। ठीक है, आपको इंटरेस्ट रेट में भी सब्सिडी दी जाएगी। आप अगर क्रेडिट लेते हो अंडर क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम CLCS, आपको अंडर CLCS स्कीम आपको इंटरेस्ट रेट में सब्सिडी मिल जाएगी। अगर आपको कोलैटरल फ्री लोन नहीं मिला तो आपको इंटरेस्ट रेट सब्सिडी भी मिल सकती है। ठीक है, कौन सी स्कीम है? क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी। ये सारी बातें आपको पता होंगी तभी तो आप इसका बेनिफिट ले पाएंगे। ठीक है, देन यू गेट अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिलेड पेमेंट्स। यू गेट अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिलेड पेमेंट्स। हाउ? बायर मस्ट पे विद इन 45 डेज। बायर को, जो आपका बायर है उसको इंटीमेशन है कि वो विद इन 45 डेज आपको पेमेंट करेगा। ये कहाँ लिखा है? ये सेक्शन 15 to 18 ऑफ MSMED एक्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, प्रायोरिटी इन गवर्नमेंट टेंडर, जब भी गवर्नमेंट का टेंडर निकलेगा आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। MSME गेट प्रोक्योरमेंट प्रेफरेंसेस, हमेशा MSME को गवर्नमेंट टेंडर्स में प्रेफरेंस दिया जाएगा। क्या अब आपको ऐसा नहीं लगता कि हमें तो अपने आप को एज MSME ही रजिस्टर करा लेना चाहिए? कितनी सारे बेनिफिट्स हैं। देन यू गेट वेरियस सब्सिडीज, लाइक आपको ISO सर्टिफिकेशन में, पेटेंट रजिस्ट्रेशन में आपको सब्सिडी मिलती है। ये सब काम कराना ही है ना, तो इन सब कामों में आपको सब्सिडी मिल जाएगी। आपकी रिड्यूस्ड फीस है बहुत। For trademarks and patents, you have to give very less fees. आपको इलेक्ट्रिसिटी कंसेशन भी मिलता है, वेरी बिग कंसेशन बेस्ड ऑन स्टेट लेवल पॉलिसीज। आपको अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके का कंसेशन मिलता है ऑन इलेक्ट्रिसिटी। So these are very big benefits that are given to MSME. But again, आपको लिमिट क्रॉस नहीं कर सकते। आप लिमिट क्रॉस तो बेनिफिट मिलने खत्म। अब आपका स्टेटस ही नहीं रहा ना MSME का, अब आपका स्टेटस चेंज हो गया वहां से, तो आपको क्यों मिलेगा फिर बेनिफिट MSME का, राइट? Hello accountants, welcome to SharpUp. This is Radhika Dua, your mentor for this accounting course. यहाँ हम आपको अकाउंटिंग कंसेप्चुअली और प्रैक्टिकली दोनों तरीके से सिखाते हैं। आज मैं आपसे कुछ बातें करने आई हूँ। फर्स्ट,
Why do you need this accounting course? 2. इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव कैसा रहेगा? Third, what is the syllabus for this course? And fourth, why you should choose SharpUp. Let's talk about point number 1. Why do you need this accounting course? बिना conceptual clarity के लिए अकाउंटेंट बनना तो इम्पॉसिबल है, राइट? मोस्ट ऑफ द अकाउंटेंट्स फील कि टैली सीख लिया तो अकाउंटिंग सीख ली, जबकि टैली सिर्फ एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है. मोस्ट ऑफ द अकाउंटेंट्स दे डू नॉट नो फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट एंड वेयर टू एंड. अब अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो हमारा ऑब्जेक्टिव है आपको प्रैक्टिकली और कंसेप्चुअली ट्रेन करने का, आपको रियल वर्ल्ड अकाउंटिंग सिखाने का और एंड ऑफ कोर्स आपको जॉब रेडी बनाने का. बात करें सिलेबस की तो हम आपको कुछ 35 सेशंस देने वाले हैं where you will get 40+ hours of practical training. आइए मैं आपको अपनी वेबसाइट की तरफ ले जाती हूँ. यहाँ पर आपको फ्री डेमो सेशन मिलेगा. And you can click on the session wise syllabus. You can check it out here. अब अगर मैं बात करूं कि why you should choose SharpUp, देखिए we have 40+ hours of comprehensive learning. अफोर्डेबल कोर्स है. सर्टिफिकेशन मिलेगी, हाँ जी सर्टिफिकेशन भी मिलेगी कंप्लीशन पे. साथ ही साथ वी हैव अ 3-day रिफंड पॉलिसी फॉर यू. बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इंग्लिश प्लस हिंदी आपको ये कोर्स अवेलेबल होने वाला है. वी हैव ऑलरेडी ट्रेन्ड 1000+ accountants out there in industry. So देर किस बात की है. Thank you for your time for today. I look forward कि आप हमें इस comprehensive learning में join करेंगे. Thank you. This is Radhika Dua signing off. Then What is the protection against late fees? इस बात को मैं ज्यादा अच्छे से समझा देती हूँ. सेक्शन 15 में और सेक्शन 18 में बोला गया है कि पेमेंट मस्ट बी मेड विद इन 45 डेज ऑफ सप्लाई. एमएसएमई ने आपको सप्लाई करी है तो विद इन 45 डेज आपको उनको पेमेंट करनी है, पेमेंट रिलीज करनी है. अगर नहीं करोगे तो इंटरेस्ट लगेगा. इंटरेस्ट ऑन डिले दैट इज 3 times द बैंक आरबीआई बैंक रेट. जो कंपाउंड इंटरेस्ट विद मंथली रेस्ट है, मतलब आप सोचो कितना ज्यादा बड़ा इंटरेस्ट है. 3 times ऑफ आरबीआई बैंक रेट. मान लो बैंक रेट चल रहा है अभी 6%, तो कितना हो गया 18%. एंड दिस इज कंपाउंडेड मंथली. दिस इज कंपाउंडेड विद मंथली रेस्ट, मतलब मंथली कंपाउंडिंग हो गई, मतलब पर मंथ 18%. हाउ बिग ऑफ इंटरेस्ट इज दैट? आप सोचो पर मंथ के लिए तो 2% भी बहुत हाई होता है, यहाँ तो 18% याद करें अगर 6% बैंक रेट चल रहा है तो. सो इमेजिन हाउ बिग ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिले है ये. तो ऐसे तो मैम फिर लोग एमएसएमई के साथ बिजनेस ही नहीं करना चाहेंगे. तब भी करना चाहते हैं, उन्हें तब भी फायदा मिलता है. अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो दे कैन बी टेकन टू एमएसएमई फैसिलिटेशन काउंसिल, दैट इज एमएफसी. आप एमएफसी में डिस्प्यूट ले जा सकते हैं. नो कोर्ट प्रोसीडिंग्स कैन बी इनिशिएटेड विदाउट रेफरिंग टू एमएफसी. जब तक एमएफसी डिक्लेयर नहीं करेगा यस कि अब आप कोर्ट में जा सकते हो, तभी आप कोर्ट में जाओगे, अदरवाइज आप कोर्ट में नहीं जा सकते एमएसएमई के खिलाफ. यूजफुल फॉर्म्स एंड पोर्टल्स क्या है एमएसएमई के लिए? सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल, क्योंकि आप अपने आप को यहाँ रजिस्टर कराओगे तभी आपका लीगल स्टैचर क्या होगा, तभी आप लीगली रिकॉग्नाइज होगे एज एमएसएमई. राइट. क्या है उस पोर्टल का नाम? उद्यम registration.gov.in. प्लीज सब लोग मार्क दिस, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उद्यम registration.gov.in. दूसरा पोर्टल जो आपके काम का है दैट इज समाधान पोर्टल. इसको मैं बोलती हूँ msme.gov.in/समाधान. ये किस लिए है? डिलेड पेमेंट के रेजोल्यूशन के लिए है. ये किस लिए है? डिलेड पेमेंट का जो रेजोल्यूशन मिलेगा आपको वो यहीं से मिलेगा. क्या है वो वेबसाइट का नाम? msme.gov.in/समाधान.
Please mark this as well. If you are working as MSME, these are important websites for you. लास्ट जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म और पोर्टल है वो है एमएसएमई समाधान संपर्क। एमएसएमई समाधान संपर्क ये पब्लिक प्रोक्योरमेंट्स के लिए है और स्किल डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आपको बहुत अच्छी स्किल डेवलपमेंट कराई जाती है एंड यू गेट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, a lot of opportunities, believe me when I'm telling you this. हम आगे बात करें एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन की कि कैसे होगा ये रजिस्ट्रेशन। लेट्स टॉक अबाउट दैट। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताती हूँ कि व्हाई उद्यम रजिस्ट्रेशन मैटर्स इन प्रैक्टिस, की उद्यम रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी ही क्यों है। पहले तो ये जानो क्यों है जरूरी, उद्यम रजिस्ट्रेशन लेना ही क्यों मैटर कर रहा है। देखो, उद्यम रजिस्ट्रेशन ब्रिंग्स लेजिटिमेसी एंड एक्सेस, आपको लेजिट बनाता है ये रजिस्ट्रेशन, आपको लीगल जो लीगल स्टैचर मिल रहा है, आपको लीगल रिकॉग्निशन जो मिल रही है एज एमएसएमई, ये आपको मिल ही रही है इस रजिस्ट्रेशन के बाद। अगर आपने अपने आपको एज एमएसएमई रजिस्टर भी करा लिया और उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं लिया तो आप लीगली रिकॉग्नाइज्ड ही नहीं है एज एमएसएमई। और अगर आप लीगली रिकॉग्नाइज नहीं है तो आपको गवर्नमेंट की स्कीम को एक्सेस कैसे करोगे, आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, राइट। So it brings legitimacy and access to government backed benefits, though not legally mandatory. लीगली मैंडेटरी नहीं है ये, बट लीगल रिकॉग्निशन आपको इसी के थ्रू मिलता है। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, ये जो लिखा है ना यहाँ पे, दो नॉट लीगली मैंडेटरी, दिस इज जस्ट इन थ्योरी। जब भी आप कोई भी बेनिफिट लेने जाते हैं वो आपसे पहले आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन मांगते हैं। फर्स्ट थिंग दे आस्क इज फॉर उद्यम रजिस्ट्रेशन, सो इट इज एक्चुअली मैंडेटरी, नॉट लीगली बट अदरवाइज इट इज मैंडेटरी। आप अगर नहीं लोगे विद दो नॉट लीगली मैंडेटरी, विदाउट इट यू कैन नॉट अवेल इंटरेस्ट सब्सिडी, आपको इसके बिना इंटरेस्ट सब्सिडी नहीं मिलती। आपको यू आर इनएलिजिबल फॉर मोस्ट एमएसएमई स्कीम्स, अगर आपने उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं लिया अब आपको ये स्कीम्स नहीं मिलती, जैसे पीएमईजीबी स्कीम नहीं मिलेगी, सीएलसीएस स्कीम नहीं मिलेगी आपको। नो प्रोटेक्शन अंडर एमएसएमई डिलेड पेमेंट एक्ट, वहां पर भी आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है। जस्ट इमेजिन, वो कह रहे हैं कि लीगली मैंडेटरी नहीं है बट ये सारे बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, सो व्हाट्स द यूज ऑफ इट। इससे अच्छा तो करा दो इसको लीगली मैंडेटरी भी कर दो, वी विल गेट दैट आल्सो, राइट। आगे बढ़ते हैं, कैसे आप रजिस्टर कराओगे अपने आप को उद्यम में। क्या करना है, पोर्टल है दिस पोर्टल उद्यम registration.gov.in, यहाँ पे जाइए। वहां पे आपको ज्यादा रिक्वायरमेंट कुछ नहीं है, आपको बस अपना आधार नंबर लेना है, आपको अपना पैन चाहिए, बिजनेस का पैन चाहिए, ठीक है, आपको जीएसटीआईएन चाहिए अगर आपके पास जीएसटीएन है, आपको अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स चाहिए। इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, नो डॉक्यूमेंट अपलोड रिक्वायर्ड, इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, सिर्फ एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म चाहिए, सेल्फ डिक्लेयर करो या दिस आई एम एमएसएमई एंड डन, दैट्स इट। इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। कैसे करोगे रजिस्टर, आप इस वेबसाइट पे जाएं, इस पोर्टल पे जाएं, क्लिक करें फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर्स हु आर नॉट रजिस्टर्ड येट, नॉट रजिस्टर्ड येट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, एंटर करेंगे अपना आधार नंबर, पैन नंबर, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आप प्रोपराइटर है, पार्टनरशिप है, आप उसको वहां करोगे, आप अपनी बिजनेस डिटेल्स फिल करोगे, जैसे कि आपका एड्रेस, आपका बैंक अकाउंट, आपकी एक्टिविटी क्या है, आप मैन्युफैक्चरिंग में हो या फिर आप सर्विसेज में हो, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं आपके पास, इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर कितना है आपका, सबमिट एंड रिसीव उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे आपको रिसीव हो जाएगा, एक यूआरएन रिसीव होगा, दैट इज योर उद्यान रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विद यूनिक रेफरेंस नंबर, you will get your उद्यम registration certificate. It is as simple as that. It is as simple as that. ठीक है। इंपॉर्टेंट एमएसएमई स्कीम्स क्या है जो आपको रजिस्ट्रेशन के बाद ही मिलती हैं, जो आपको रजिस्ट्रेशन के बाद ही मिलेंगी, आज उद्यम रजिस्ट्रेशन के बाद ही मिलेंगी। सबसे पहली स्कीम CGTMSE, ये 2 करोड़ का कोलेटरल फ्री लोन मिल सकता है आपको, 2 करोड़ तक का कोलेटरल फ्री लोन मिल सकता है। देन PMEGP, यहाँ पे आपको सब्सिडी मिलती है अप टू 35% फॉर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, किसके लिए, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए सब्सिडी,
अप टू 35%। जस्ट इमेजिन कितनी बढ़िया आपको सब्सिडी मिल रही है। एक रजिस्ट्रेशन ही तो लेना है। देन CLCSS स्कीम जिसमें 15% सब्सिडी मिलती है प्लांट एंड मशीनरी पे। कितनी? 15% ऑन प्लांट एंड मशीनरी। ये सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी पे मिलती है, ठीक है। Then there is a scheme known as Z certification, ZED certification. इसमें क्या होता है? For quality and green manufacturing, you get this certification only after you get उद्यम registration. ठीक है। आपको इंटरेस्ट सब्सिडी भी मिलती है लोन्स पर। कैसे मिलती है? आपको 2% तक का रिलीफ मिल जाता है। वाओ, 2% इज सच अ बिग रिलीफ। मतलब अगर आपको पहले नॉर्मल लोगों को अगर 6% पे करना है तो आपको सिर्फ 4% करना है। जस्ट इमेजिन कितना बड़ा रिलीफ है ये। देन देयर इज डिलेड प्रोटेक्शन। डिलेड पेमेंट प्रोटेक्शन है लीगल रिकॉर्स विद कंपाउंड इंटरेस्ट पेनल्टी ऑन बायर। अगर वो आपकी पेमेंट नहीं करेंगे तो हम लीगली रिकॉर्ड्स कर सकते हैं उनके ऊपर और उनको पेनल्टी देनी कंपाउंड इंटरेस्ट में, जो मंथली रेस्ट के साथ है। इतना बढ़िया कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है। जस्ट इमेजिन 3 टाइम्स ऑफ RBI रेट। कितना बढ़िया कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है आपको। तो लोग आपको डेफिनेटली लीगली आपको पैसे देंगे विद इन 45 डेज पेनल्टी से बचने के लिए। देन आपको NSIC रजिस्ट्रेशन मिलती है आफ्टर रजिस्टरिंग फॉर उद्यम। दैट प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट होगी आपकी पब्लिक टेंडर्स में। आपको पब्लिक टेंडर्स में प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दी जाएगी कि पहला नंबर MSME वालों का, बाद में किसी और का, ठीक है। देन यू ऑल्सो गेट E-मार्केट लिंकेज। यू ऑल्सो गेट व्हाट? E-मार्केट लिंकेज, यानी कि यू कैन सेल योर प्रोडक्ट थ्रू गवर्नमेंट मार्केट प्लेस। जो गवर्नमेंट का E-मार्केट प्लेस है जिसको हम जेम बोलते हैं। जेम एक गवर्नमेंट का E-मार्केट प्लेस है, वहां पर भी आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। वाओ, सच अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। ये सारी अपॉर्चुनिटीज आपकी मिस हो जाती अगर आपने उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं लिया होता। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं मिला तो ये सब मिस हो जाएगा। अगर रजिस्ट्रेशन मिल गया तो ये सब एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं। सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन ही तो लेना है। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। पोस्ट रजिस्ट्रेशन कुछ कंप्लायंसेस हैं और आपको अपडेट करने के रूल्स हैं। वो क्या है? आपको अपना पैन एंड GST लिंक करना है। क्या होता है? सिस्टम ऑटो अपडेट ले लेता है आपका डाटा फ्रॉम योर ITR एंड GSTR, क्योंकि आपका पैन और GST लिंक्ड है, ठीक है। इसकी वजह से आपका ITR और आपका GST फाइलिंग अपने आप, जो आपने ITR भरा और GST फाइलिंग करी है वहां से ऑटोमेटिकली आपके अपडेट, वहां से डेटा आपका ले लिया जाएगा। रिक्लासिफिकेशन, अगर आपका टर्नओवर एक्सीड कर जाता है लिमिट को, अगर आपका टर्नओवर एक्सीड कर जाता है लिमिट, जो MSME की लिमिट है, तो आपको ऑटोमेटिकली रिक्लासिफाई कर दिया जाएगा एज अदर देन MSME। जैसे आपका रिक्लासिफिकेशन हो गया, आपको बेनिफिट मिलने बंद हो गए MSME वाले। देन देयर इज नो रेन्यूअल नीडेड। आपको ये वैलिडिटी लाइफ टाइम के लिए है, पर आपको उसको बार बार वेरीफाई और अपडेट करना पड़ेगा। हर साल उसको वेरीफाई करो और उसको अपडेट करो। दोबारा से सर्टिफिकेट लेने की कोई जरूरत नहीं है। लाइफ टाइम की वैलिडिटी है सर्टिफिकेट की, बट उसको आपको बार बार वेरीफाई और अपडेट कराना पड़ेगा हर साल। आप मल्टीपल बिजनेस कर सकते हो, वन उद्यम रजिस्ट्रेशन पर पैन। उसी में आपको सारी ब्रांचेस और सारी एक्टिविटीज मेंशन करनी पड़ेगी। एक ही रजिस्ट्रेशन मिलती है एक पैन के ऊपर, उसी के अंदर आपको सारी की सारी अपनी ब्रांचेस, सारी की सारी एक्टिविटीज डिस्क्लोज करनी है, मेंशन करनी है। दैट इज अ मैंडेशन, करना ही करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उद्यान सर्टिफिकेट का एक सैंपल इन्फो मैं आपको दिखा देती हूँ। एक सैंपल उद्यान सर्टिफिकेट में क्या क्या लिखा होता है? आपका URN होता है, नेम ऑफ द एंटरप्राइज होता है, बिजनेस क्या एक्टिविटी कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग है या सर्विसेज दे रहे हो वो लिखा होता है। आपका क्लासिफिकेशन होता है वेदर यू आर माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। आपका इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर लिखा होता है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और QR कोड फॉर वेरिफिकेशन। ये सारी बातें आपके एक सर्टिफिकेट में लिखी हुई होती हैं। गॉट इट? हेलो अकाउंटेंट्स, वेलकम टू शार्प अप। मैं हूँ राधिका दुआ, आपकी मेंटोर फॉर GST सर्टिफिकेशन कोर्स।
यहाँ पर हम आपको जीएसटी प्रैक्टिकली एंड कंसेप्चुअली दोनों तरीके से सिखाते हैं। मैं आज आपसे कुछ बातें करने वाली हूँ। पॉइंट नंबर 1, व्हाई डू यू नीड दिस जीएसटी कोर्स। पॉइंट नंबर 2, ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा इस कोर्स का। पॉइंट नंबर 3, मैम सिलेबस क्या है। एंड पॉइंट नंबर 4, व्हाई डू आई नीड टू चूज शार्पअप। चलिए आइए पॉइंट नंबर 1 पे बात करते हैं। We know that accounting is incomplete without the knowledge of GST. बहुत सारे अकाउंटेंट्स वहाँ ये सोच रहे हैं कि GSTR 3B and 1 सीख लिया तो पूरा GST आ गया, जबकि ये दोनों तो सिर्फ 2 रिटर्न्स हैं। GST वर्ल्ड बहुत बड़ा है। Most of the accountants they do not know from where to start and where to end. अब इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? हम चाहते हैं कि हम आपको कंसेप्चुअली प्लस प्रैक्टिकली दोनों तरीके से ट्रेन कर दे फॉर जीएसटी एंड वी वांट टू मेक यू रेडी फॉर द रियल वर्ल्ड अकाउंटिंग। वी वांट टू मेक यू जॉब रेडी। मैम सिलेबस कैसा रहेगा? सिलेबस की बात करें तो देयर आर 35 सेशंस एंड 40 प्लस आवर्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग। आइए मैं आपको अपनी वेबसाइट तक ले जाती हूँ। ये रहा मेरा जीएसटी कोर्स और यहाँ पर आप फ्री डेमो अवेल कर सकते हैं। और सेशन वाइज पूरे जीएसटी सिलेबस को देख सकते हैं। अब बात करें कि मैम हम क्यों शार्पअप चूज करना चाहिए, so let me tell you that SharpUp has already trained 1000 plus accountants out there. हम लोग आपको लाइफ टाइम एक्सेस दे रहे हैं। क्या सर्टिफिकेशन मिलेगी? यस, कंप्लीशन पे आपको सर्टिफिकेशन भी मिलेगी। साथ ही साथ एक इजी लैंग्वेज में हिंदी प्लस इंग्लिश आपको ये पूरा कोर्स अवेल किया जा रहा है। यहाँ पर आपको 40 प्लस आवर्स ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलने वाली है। सो देर किस बात की है? गो हेड एंड एनरोल योरसेल्फ। Thank you for your time today and I'm looking forward to meet you all in this enriching class. चलिए, स्पेशल टाइप्स ऑफ एमएसएमई यूनिट्स को हम देखते हैं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एमएसएमई यूनिट्स, बस कुछ स्पेशल एक टाइप है जो एमएसएमई वालों में भी एक स्पेशल कैटेगरी बनाई गई है। फर्स्ट इज फॉर विमेन लेड एमएसएमई। हम चाहते हैं, गवर्नमेंट चाहती है दैट विमेन शुड बी मोर एम्पावर्ड। हम विमेन एंटरप्रेन्योर्स लाना चाहते हैं मार्केट में। उसके लिए हमने विमेन लेड एमएसएमई की जो विमेन चला रही एमएसएमई उनके लिए कुछ स्पेशल स्कीम्स लेके आए हैं हम अंडर स्टैंड अप इंडिया मुद्रा। स्टैंड अप इंडिया और मुद्रा जैसी स्कीम्स हम किसके लिए लेके आए? जो विमेन शुरू करेंगी ना एमएसएमईज दैट आर लेड बाय विमेन, उनके लिए हम स्पेशल स्कीम्स लेके आए हैं। दूसरी जो हम स्पेशल टाइप लेके आए हैं वो एससी एसटी यूनिट्स के लिए लेके आए। हम क्रेडिट सपोर्ट देंगे वाया स्टैंड अप इंडिया एंड वेंचर कैपिटल फंड्स फॉर एससी एसटी यूनिट्स। थर्ड जो हम सबसे ज्यादा जिसको बेनिफिट देते हैं वो है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एमएसएमई। आप एमएसएमई हो, आप उस डेफिनेशन में फॉल कर रहे हैं और बल्ले बल्ले आप साथ में एक्सपोर्ट करते हैं, वाओ, तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा अंडर एमईआईएस, आरओडी, टीईपी स्कीम्स एंड डीजीएफटी सब्सिडीज। ये सारी सब्सिडीज आपको तब मिलेंगी जब अगर आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एमएसएमई हैं तो 3 तरीके की एमएसएमई को ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। एक विमेन लेड एमएसएमई, दूसरा एससी एसटी यूनिट्स एंड थर्ड अगर आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एमएसएमई हैं तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा फॉर श्योर। चलिए टाइमलाइन बता देती हूँ मैं आपको। उद्यम रजिस्ट्रेशन लेने के लिए क्या टाइमलाइन है? स्टेप 1, विजिट करो उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल इमीडिएटली, ठीक है। स्टेप 2, एंटर योर आधार, पैन एंड बिजनेस डिटेल्स विदिन 10 to 15 मिनट्स वरना आपका सेशन एक्सपायर हो जाएगा। देन सबमिट योर सेल्फ डिक्लेयर्ड फॉर्म, दैट शुड आल्सो बी डन इमीडिएटली, ठीक है। उद्यम सर्टिफिकेशन इशूड विद यूआरएन, मतलब यूआरएन नंबर मिलेगा आपको, उद्यम रेफरेंस नंबर एक दिया जाएगा, वो भी इंस्टेंटली मिल जाता है विद इन मिनट्स। तो आप देख रहे हो विद इन मुश्किल से 25 मिनट्स
आपको टोटल रजिस्ट्रेशन मिल गई आधे घंटे के अंदर अंदर, 30 मिनट्स के अंदर अंदर, हाफ एन आवर के अंदर अंदर आपको उद्यान सर्टिफिकेट मिल चुका है, जिसके बाद आपको इतना सारा बेनिफिट मिलने वाला है, इतना सारा बेनिफिट। जस्ट इमेजिन कितना सारा बेनिफिट है, जस्ट ये 30 मिनट स्पेंड करने आपने। कोई डॉक्यूमेंट भी अपलोड नहीं करना है, नो डॉक्यूमेंट अपलोड रिक्वायर्ड, डाटा इज ऑटो वेरीफाइड फ्रॉम पैन एंड आधार, अपने आप सब कुछ वेरीफाई हो जाता है, आपको कुछ स्पेशल करने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब हमारे पास आगे क्या है। सो वी हैव नेक्स्ट, वी हैव, यहाँ तक हमने सब कवर कर लिया है रिलेटेड टू योर एमएसएमई, एवरीथिंग कवर्ड। अब हम आगे बढ़ेंगे एंड वी विल टॉक अबाउट इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, IEC, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। व्हाट इज IEC? IEC एक 10 डिजिट का कोड है जिसको इशू कर रहा है DGFT, दैट इज डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। आप फॉरेन में ट्रेड करते हैं, इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं, तो आपको एक IEC लेना है। IEC इज अ 10 डिजिट कोड। क्या होता है IEC? एक कोड है, बेसिकली एक तरीके का रजिस्ट्रेशन है। मान लीजिए कौन इशू कर रहा है इसको? DGFT कर रहा है। कौन है DGFT? डायरेक्टरेट जनरल, इतना बड़ा पोस्ट, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, वो आपको इशू करके दे रहे हैं। एंड इट इज मैंडेटरी फॉर बिजनेसेस डीलिंग इन इंटरनेशनल ट्रेड। अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सो इट इज मैंडेटरी टू फॉर यू टू गेट IEC। मैम ये तो बहुत हमें आज तक पता ही नहीं था। कोई बात नहीं, व्हेन यू स्टडी इट नाउ, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन जहां पर आप अकाउंटेंट हैं वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो यू शुड नो, यू विल हैव टू टेक वन IEC, राइट? व्हेन इज IEC मैंडेटरी? अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो गुड्स, यस IEC इज रिक्वायर्ड। आप इंपोर्ट कर रहे हैं गुड्स, तो भी आपको IEC चाहिए। चलो मैं गुड्स की बात करती हूँ। इंपोर्ट करा, IEC लेना है, एक्सपोर्ट करा, IEC लेना है। आप सर्विसेज को एक्सपोर्ट कर रहे हो, आप सर्विसेज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको क्या मिलेगा? रेमिटेंस मिलेगी, पैसे मिलेंगे। मतलब क्या रुपीज में मिलेंगे क्या पैसे? पहले मुझे बताओ, रुपीज में मिलेंगे क्या पैसे? आप बताइए। आप, एक है मिस्टर इंडिया, मिस्टर इंडिया है, ये मिस्टर अमेरिका को सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं, सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं। कोई भी सर्विस हो सकती है, मान लीजिए हेल्थ प्रोफेशनल है, राइट? ये सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इन्होंने बिल जो बना के दिया होगा, आपको क्या लगता है? ये USA में बैठे हैं और ये इंडिया में बैठे हैं, ठीक है? आप बताइए, जो इन्होंने बिल बना के दिया था वो इंडियन रुपीज में बना के दिया होगा? मिस्टर अमेरिका ने एडमिट से नहीं करेंगे इस बिल को, इन्होंने बिल बना के दिया होगा डॉलर्स में, राइट? तो मिस्टर अमेरिका भी पेमेंट करेंगे डॉलर्स में। तो आपको रेमिटेंस मिल रही है, वो फॉरेन करेंसी मिल रही है, आपको फॉरेन रेमिटेंस मिल रही है, राइट? फॉरेन रेमिटेंस मिल रही है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आपको IEC लगेगा। अच्छा, अब जैसे Amazon है, फ्लिपकार्ट सेलर्स हैं, जो लोग इंटरनेशनली अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, तो उन पर भी अगर आप इंटरनेशनल, जैसे जो ई कॉम प्लेटफॉर्म है, जो प्लेटफॉर्म है ई कॉम, क्या उसको भी लगेगा? यस। जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट है, अगर आप इंटरनेशनल सेलर्स हैं तो आपको भी लगेगा IEC। अगर आपकी बैंक रेमिटेंस हो रही है फॉर सॉफ्टवेयर या सर्विसेज अब्रॉड, अगर आपकी बैंक रेमिटेंस हो रही है फॉर सॉफ्टवेयर या सर्विसेज अब्रॉड, तो भी आपके ऊपर IEC लगेगा। क्या वन टाइम करेंगे तब भी? नो, ऐसा नहीं है। बट अगर आप रेगुलरली कर रहे हैं तो आपको IEC की रिक्वायरमेंट है, ठीक है? ये पॉइंट्स अबाउट IEC किसको लेना है? इंडिविजुअल हो सकता है, कंपनी हो सकता है, पार्टनरशिप हो सकता है, LLP हो सकता है। अगर आप क्रॉस बॉर्डर ट्रेड कर रहे हैं मतलब खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, राइट? वैलिडिटी क्या है? IEC लाइफ टाइम वैलिडिटी है, एक बार लो हमेशा के लिए आप उसको यूज कर सकते हो, बट मस्ट बी अपडेटेड एनुअली। इसको हर एनुअली बिटवीन अप्रैल टू जून आपको अपडेट करना है, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं है। एक बार आपने IEC ले लिया, लाइफ के लिए वैलिड है, बट उसे आप अपडेट करेंगे फ्रॉम अप्रैल टू जून एवरी ईयर, ठीक है? कॉस्ट कितनी है? बहुत बड़ी कॉस्ट है भाई, बहुत बड़ी कॉस्ट है, सिर्फ 500 रुपए।
Only 500 rupees you have to give for getting IEC. कौन इशू करता है इसको? DGFT इशू करता है इसको। कैसे लिंकिंग होती है इसकी? आपके पैन के साथ लिंक होती है। अब पैन इज दी IEC। अब आपका पैन ही IEC बन गया है। आपने अपने पैन को लिंक करा लिया है IEC से, तब आपका पैन IEC की जगह यूज हो जाएगा। यूजेस क्या है? आप इससे अपने कस्टम को क्लियर करा सकते हैं, बैंक रेमिटेंस मिल सकती है आपको, शिपिंग कर सकते हैं आप, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा DGFT से बेनिफिट्स भी ले सकते हैं। आप DGFT से बेनिफिट्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं ओनली आफ्टर गेटिंग IEC। IEC नहीं लिया तो सॉरी, यू कैन नॉट गेट दीज बेनिफिट्स। ठीक है। फर्स्ट रजिस्ट्रेशन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ IEC रूल्स। ठीक है। अब देखिए, आपको रिन्यूअल कराना है? नो रिन्यूअल रिक्वायर्ड, बट मस्ट बी अपडेटेड एवरी ईयर। हर साल अपडेट कराओ, अप्रैल से जून के बीच में कभी भी अपडेट करा लो। ठीक है। यू हैव टू लिंक इट विद योर पैन। अब आपका IEC ही आपका पैन बन चुका है फॉर इंडिविजुअल एंड कंपनीज। आपको अलग से GST नहीं लेना, देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर GST, बट कंप्लायंस के लिए आपको GST लेना पड़ेगा, नॉट फॉर IEC। ठीक है। 1 IEC पर बैंक पर पैन, एक पैन पे एक ही IEC लगेगा। इवन इफ अगर आपके पास मल्टीपल ब्रांचेस हैं, अगर आपके पास मल्टीपल ब्रांचेस भी हैं, तब भी आपको एक ही IEC मिलेगा, और उस IEC को आपको डिस्क्लोज करना है, मेंशन करना है। कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, बिकॉज IEC इज डिजिटल ओनली, ये डिजिटली ही मिलता है। आप इसे PDF में डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम द पोर्टल, दैट्स इट। ओके, चलिए। सैंपल IEC में क्या लिखा होता है? आपका पैन लिखा होता है, IEC नंबर लिखा होता है, एंटिटी टाइप लिखा होता है, एड्रेस लिखा होता है, डेट ऑफ इश्यू एंड QR कोड फॉर DGFT वेरिफिकेशन। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि तो बिल्कुल मैम हम ये तो बिल्कुल सेम ही MSME वाली ही सारी बातें लग रही है? यस, एग्जैक्टली सेम ही है, बस ये स्पेशली इंपोर्ट एक्सपोर्ट वालों के लिए बनाई गई है। ठीक है। कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं लोग IEC अप्लाई करते वक्त? आप अगर IEC अप्लाई कर रहे हैं तो व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स दैट यू कैन एनकाउंटर? आपका नेम मिसमैच है विद योर पैन एंड DGFT पोर्टल। आपके पैन पे कुछ और नाम लिखा हुआ है, DGFT पोर्टल पे कुछ और नाम लिखा हुआ है, तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। सो मेक श्योर यू आर एंटरिंग योर डिटेल्स एज पर योर पैन। पैन के हिसाब से डालो सारी डिटेल्स। आप अक्सर लोग रॉन्ग बैंक अकाउंट दे देते हैं, तो उसमें फिर रिफंड और पेमेंट में आने में डिले हो जाता है, फिर बहुत प्रॉब्लम होती है। आप अपना एड्रेस और ईमेल एड्रेस अपडेट नहीं करते हैं, तो उससे क्या होता है, आपका IEC डीएक्टिवेट भी हो सकता है। इट कैन इवन बी डीएक्टिवेटेड। जो आप स्कैन्ड इमेजेस अपलोड करते हो वो रॉन्ग फॉर्मेट में करते हो, तो उससे क्या होता है, आपकी एप्लीकेशन स्टक हो जाती है। वहां पे मेंशन्ड होता है कौन सा फॉर्मेट एप्लीकेबल है, कौन सा एडमिसेबल है आपका फॉर्मेट, और कितने KB का या कितने MB का होना चाहिए, वहां सब मेंशन्ड होता है। प्लीज मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग द फॉर्मेटिंग। ठीक है। अगर आप किसी और का पैन यूज कर लेते हो, तो लीगल इश्यूज आ जाते हैं FEMA में और RBI में। FEMA इज योर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। अगर आपकी फॉरेक्स में जो मैनेजमेंट अथॉरिटी है, दैट इज FEMA, वो बोलती है आप फ्रॉड कर रहे हो अगर आप किसी और के पैन पे काम कर रहे हो तो। RBI ऑल्सो हैज इश्यूज विद इट। ठीक है। स्कीम्स कौन सी अवेलेबल है IEC होल्डर्स को? IEC होल्डर्स को मिलता है स्कीम RODTEP, मतलब ये CBIC ऑफर कर रहा है, कह रहा है कि जो ड्यूटी रेमिशन है वो एक्सपोर्ट्स के लिए आपको मिल जाएगी। देयर विल बी ड्यूटी रेमिशन फॉर एक्सपोर्ट्स। दूसरी स्कीम मिलती है आपको एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, दैट इज EPCG। ये कौन दे रहा है आपको? ये DGFT देता है आपको। कह रहा है कि अगर आप कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हो तो उस पर सिर्फ 0% ड्यूटी देना। देयर इज नो नीड टू पे मोर देन 0% ड्यूटी, मतलब इन अ वे आपकी ड्यूटी फ्री हो गई है इंपोर्ट्स पर। अगर आपके पास IEC है तो ओनली देन, अदरवाइज पूरी ड्यूटी देनी पड़ेगी। Hello accountant, welcome to SharpUp. I am CA Deepika Bansal.
योर मेंटोर फॉर द इनकम टैक्स कोर्स, जहाँ पर हम पढ़ेंगे इनकम टैक्स को कॉन्सेप्चुअली एज वेल एज प्रैक्टिकली। आज मैं अपनी इस वीडियो में आप सबके साथ 4 पॉइंट्स को डिस्कस करने वाली हूँ। नंबर 1, इनकम टैक्स कोर्स को करना क्यों ज़रूरी है। नंबर 2, कोर्स के क्या ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं। नंबर 3, कोर्स की क्या सिलेबस कवरेज होगी। एंड नंबर 4, व्हाई शुड यू चूज शार्पअप फॉर द इनकम टैक्स लर्निंग। कमिंग टू फर्स्ट पॉइंट, इनकम टैक्स कोर्स को करना क्यों ज़रूरी है। आप किसी भी कंपनी के, फर्म के या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स को बिना इनकम टैक्स की नॉलेज के हैंडल नहीं कर सकते। दैट्स वाई इनकम टैक्स कोर्स को करना ज़रूरी है। फर्दर बहुत सारे अकाउंटेंट्स ये सोचते हैं कि TDS के प्रोविजंस को पढ़ लेना ही इनकम टैक्स के प्रोविजंस को पढ़ना है, बट ऐसा नहीं है। TDS के प्रोविजंस इज जस्ट वन ऑफ द पार्ट ऑफ द इनकम टैक्स कोर्स। फर्दर बहुत सारे अकाउंटेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि इनकम टैक्स की लर्निंग को कहाँ से शुरू करना चाहिए, कहाँ से करना चाहिए और कहाँ तक करना चाहिए। कमिंग टू सेकेंड पॉइंट कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव विद दिस कोर्स। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव इस कोर्स को लॉन्च करने का आप लोगों को कॉन्सेप्चुअली एज वेल एज प्रैक्टिकली ट्रेन करना है एंड आप लोगों को प्रिपेयर करना है फॉर द रियल वर्ल्ड इनकम टैक्स कंसल्टेंसी के लिए एंड फॉर द जॉब्स, वेल पेइंग जॉब्स। कमिंग टू द थर्ड पॉइंट कि इस सिलेबस की क्या कवरेज रहने वाली है। हमने इस कोर्स को टोटल 45 सेशंस में इंक्लूड किया है, जहां पर आप लोगों को मिलेगा मोर देन 70 आवर्स की कम्प्रिहेंसिव लर्निंग कॉन्सेप्चुअली एज वेल एज प्रैक्टिकली। चलिए तो अब वेबसाइट पर चलते हैं और इनकम टैक्स की कोर्स को दिखाते हैं। तो दिस इज़ आवर इनकम टैक्स कोर्स। फर्दर कुछ डेमो वीडियोज़ भी है। एंड यू कैन सी कि किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में पूरे इनकम टैक्स कोर्स को हमने सेशन वाइज डिवाइड किया है सो दैट यू कैन ईजिली स्टार्ट योर क्लासेस। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि व्हाई शुड यू चूज शार्पअप फॉर द इनकम टैक्स लर्निंग। नंबर 1, we have already created more than 1000 accountants in India. We provide more than 70 hours comprehensive learning conceptually as well as practically. Lifetime आपको एक्सेस मिलता है इस कोर्स का। बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल कोर्स है। 3 days नो क्वेश्चन आस्क रिफंड पॉलिसी एंड कंप्लीट करने पर आप लोगों को कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू इन दिस career building opportunity with SharpUp. Thank you so much. आपको एक और फायदा मिलता है TMA का, ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री देती है। अगर आपकी फ्राइट असिस्टेंस है, अगर आपके एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स हैं, तो उसको आपको फ्राइट असिस्टेंस मिल जाएगा। फ्रेट असिस्टेंस मिल जाएगा आपको वहां पर, विच विल अगेन ब्रिंग योर कॉस्टिंग डाउन, राइट। आपको इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम भी मिलेगी। कौन देगा वो? RBI देगा। उसमें कह रहे हैं ओनली 3 to 5% इंटरेस्ट सब्सिडी ऑन एक्सपोर्ट लोन। अगर आपको एक्सपोर्ट करना है, उस पर लोन लेना चाहते हो, तो सिर्फ और सिर्फ 3 से 5% की 3 से 5% की इंटरेस्ट पे सब्सिडी मिल जाएगी आपको। इतनी महंगी सब्सिडी मिल जाएगी। ओनली इफ यू हैव IEC विद यू। अगर IEC नहीं है, सॉरी, नो बेनिफिट। Also, you get duty drawbacks. Duty drawbacks are just like your reward points. ये कस्टम ऑफर करता है आपको, ये रिफंड देता है टैक्सेस पेड ऑन इनपुट। अगर आपने इनपुट पे कोई टैक्सेस दिए हैं, उसका रिफंड आ जाता है, आपको रिफंड आ जाता है। ये बिल्कुल आपके लॉयल्टी पॉइंट्स जैसे है कि आपको रिफंड मिल जाएगा इतने पॉइंट्स के बाद। तो जितने भी आपने टैक्सेस पे करे इनपुट पे, उसका आपको रिफंड मिल जाएगा। तो क्या क्या बेनिफिट अवेलेबल है? आपको बेनिफिट अवेलेबल है RODTP का, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स का, TMA का, इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम का और ड्यूटी ड्रॉबैक का। मतलब आपको ड्यूटी रेमिशन मिल रही है एक्सपोर्ट्स के लिए, आपको कैपिटल गुड्स पे 0% ड्यूटी देनी है इंपोर्ट्स पे, आपको एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स के लिए फ्रेट का असिस्टेंस मिल जाएगा, आपको एक्सपोर्ट के लोन पर कम से कम 3 से 5% इंटरेस्ट पे सब्सिडी मिल जाएगी और आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा। मतलब आपके टैक्सेस जो आपने इनपुट्स पे करे थे वो रिफंड हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइमलाइन क्या है IEC लेने का? कैसे कराओगे रजिस्ट्रेशन? विजिट करो DGFT पोर्टल एंड क्रिएट योर यूजर ID। इसमें अप्रोक्स आपको 10 मिनट लगेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद लॉग इन करो एंड गो टू अप्लाई फॉर
आईईसी। जैसे आप डीजीएफटी पोर्टल पे गए हो, वहां पे आपको लॉग इन करते ही दिखेगा अप्लाई फॉर आईईसी। इमीडिएटली आप इसको अप्लाई कर दीजिए। देन फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करोगे, उसमें आपको 15 से 30 मिनट लगेंगे। कितना हो गया टोटल? 10 प्लस मैं मैक्सिमम टाइम लेती हूँ, ठीक है, 30 यहाँ लग गए। आप अपलोड करो अपना पैन, एड्रेस प्रूफ, कैंसिल चेक, इसमें भी आपको 10 मिनट्स लग गए, ठीक है। आप पेमेंट करो। कितनी पेमेंट करनी है? सिर्फ 500 रुपीज की। इमीडिएटली पेमेंट हो जाएगी और आपको विद इन 1 to 2 वर्किंग डेज, अक्सर टाइम डाटा भी मिल जाता है ये, विद इन एन आवर भी मिल जाता है ये, आपको मिल गया आईईसी सर्टिफिकेट। तो कितना टाइम लगाया आपने अपना मुश्किल से 50 मिनट का टाइम लगाया। मतलब मान लो अप्रोक्स 1 घंटा लगाया आपने और आपको ये सारे के सारे बेनिफिट्स मिल गए हैं। सिर्फ 1 घंटा लगाया आईईसी की रजिस्ट्रेशन ली, 500 रुपए लगाए, दैट्स इट एंड यू आर गेटिंग ऑल ऑफ दिस बेनिफिट्स। इतने सारे बेनिफिट्स मिल गए आपको कि आप सोच भी नहीं सकते। चलिए, I want to understand what is the relationship between IEC and MSME. ठीक है, even though MSME और IEC दो different registrations हैं, but they are complementary. ये एक दूसरे के लिए complementary है। जब अगर एक small या medium business international trade में अपने आप को engage करता है, oh my God, wow, क्या MSME इंटरनेशनल ट्रेड नहीं कर सकता? क्या MSME इंटरनेशनल ट्रेड नहीं कर सकता? क्या ऐसी कोई लिमिट दी हुई थी क्या? नहीं मैम, हाँ तो लिमिट सिर्फ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड टर्नओवर की थी, कोई भी लिमिट नहीं थी ऑन इंटरनेशनल ट्रेड। देयर वाज नो लिमिट ऑन इंटरनेशनल ट्रेड, राइट? सो MSME कैन बी एंगेज इन MSME ट्रेड, यस, they can engage themselves in trade which is international. They can import and export. तो अगर MSME जिसको ऑलरेडी इतने सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो आईईसी ले ले और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में लग जाए, तो क्या उनकी बल्ले बल्ले नहीं हो गई है? तो क्या उनको और बेनिफिट्स नहीं मिलने वाले हैं? So that is why we say that MSME and IEC are complementary in nature. ठीक है, so how are they related? अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं और आप MSME है और आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आपको आईईसी लेना मस्ट हो गया, राइट? आपको सब्सिडी एंड स्कीम मिलेगी। MSME विद आईईसी कैन अप्लाई फॉर डीजीएफटी बेनिफिट्स। वो सारे बेनिफिट्स के लिए अप्लाई कर सकती है, जैसे रोड RODTEP के लिए वो अप्लाई कर सकती है, EPCG के लिए अप्लाई कर सकती है, ड्यूटी ड्रॉबैक के लिए वो अप्लाई कर सकती है। मतलब वो सारे बेनिफिट्स जो आईईसी वालों को मिलते हैं वो अगर तुम MSME हो तो MSME वाले तुमने पहले सारे बेनिफिट्स ले लिए, अब आईईसी वाले भी सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। बैंकिंग एंड कस्टम में भी तुम्हें फायदा मिलेगा। MSME एक्सपोर्टर्स जो है उनको आईईसी चाहिए फॉर फॉरेन रेमिटेंस एंड कस्टम क्लियरेंस। रिकॉग्निशन कैसे मिलेगी? अगर आपके पास MSME भी है और आपके पास आईईसी भी है तो आपका गवर्नमेंट टेंडर का जो एलिजिबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स भी आपको ज्यादा मिलती हैं और लोन और सब्सिडी में भी आपको एलिजिबिलिटी ज्यादा हो जाती है। अगर आपके पास MSME उद्यम भी है और आईईसी भी है तो आपको गवर्नमेंट टेंडर्स की एलिजिबिलिटी इंक्रीज हो गई, एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम की आपकी एलिजिबिलिटी इंक्रीज हो गई और लोन्स एंड सब्सिडीज की आपकी एलिजिबिलिटी इंक्रीज हो गई है। और तो सुनो, अगर आप स्टार्टअप इंडिया हो या फिर मेक इन इंडिया हो, अगर आप स्टार्टअप इंडिया हो या मेक इन इंडिया हो तो बहुत सारे इंसेंटिव्स दिए जाते हैं अंडर दीज मिशंस आर ड्यूअल लैग्ड। अगर आप ड्यूअली टैग्ड हो, मतलब अगर आप ड्यूअल टैग्ड हो फॉर MSME एंगेज्ड इन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे, बहुत सारे बेनिफिट्स, मेनी इनिशिएटिव्स अंडर द ड्यूअल टैग। आपके पास अब ड्यूअल टैग है ना, यू हैव MSME एंड यू हैव IEC। आपके पास अब 2 टैग्स हैं, यू हैव 2 टैग्स विद यू, तो अब आपको ड्यूअल बेनिफिट्स मिलेंगे। यू विल गेट अ लॉट ऑफ मोर इंसेंटिव्स इफ यू आर मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया। और अगर आप ग्लोबल मार्केट एक्सेस करना चाहते हैं
अगर आप ग्लोबल मार्केट एक्सेस करना चाहते हैं और आपके पास MSME प्लस IEC दोनों है, तो आपको एक कंप्लीट आइडेंटिटी मिलती है, MSME फॉर डोमेस्टिक रिकॉग्निशन एंड IEC फॉर ग्लोबल ट्रेड। तो आपको अगर आप MSME करोगे तो उससे आप लोकल कर लो, यानी कि डोमेस्टिक सेल्स, और IEC सर्टिफिकेट कोड के साथ आप ग्लोबल ट्रेड भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको कंप्लीट ट्रांजैक्शन, कंप्लीट आइडेंटिटी मिल गई है अब। रियल एग्जांपल आई गिव यू, अ टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर जो MSME में अपने आप को रजिस्टर कराता है, वो एक्सपोर्ट करना चाहता है गारमेंट्स टू दुबई, ठीक है। दे मस्ट रजिस्टर अंडर MSME टू गेट सब्सिडीज, लोन स्कीम्स एंड डिलेड पेमेंट प्रोटेक्शन। पहली बात तो ये मिल गया। दे ऑल्सो नीड IEC टू शिप प्रोडक्ट्स लीगली, receive USD remittance and get duty drawback and export incentives. Without IEC, even the registered MSME cannot export legally. आपको legally आप export नहीं कर पाओगे अगर आपने IEC नहीं लिया तो, right? So even if you are MSME, you have to get IEC. अच्छा ठीक है, मैं आपको एक कंपैरिजन देती हूँ दोनों का। अगर आप उद्यम रजिस्टर्ड MSME हो तो आप डोमेस्टिक बिजनेस ग्रोथ में आपको बहुत मदद आएगी। अगर आप IEC लिया है आपने तो आप इंटरनेशनल ट्रेड कर सकते हैं। क्या MSME उद्यम मैंडेटरी है या ऑप्शनल है? ऑप्शनल है, हमें बोला था लीगली रिक्वायर्ड नहीं है, बट वी नो कि बहुत सारे बेनिफिट्स नहीं मिलते देन, बट लिमिटेड बेनिफिट्स, राइट। बट IEC तो मैंडेटरी है फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आप इसके बिना इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर ही नहीं पाओगे विदाउट IEC, राइट। वैलिडिटी लाइफ टाइम है, ऑटो अपडेट होता रहता है। यहाँ पर भी वैलिडिटी लाइफ टाइम है, बट ईयरली अपडेट करना है आपको इसको, फ्रॉम अप्रैल टू जून यू कैन अपडेट योरसेल्फ। इट इज इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ MSME, इट इज इशूड बाय DGFT, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। द कॉस्ट इज फ्री फॉर MSME, फॉर IEC you just have to pay ₹500 for a lifetime fee. रेन्यूअल कोई रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ वेरिफिकेशन होती है नीडेड। यहाँ पर रेन्यूअल यस इट इज रिक्वायर्ड एवरी ईयर फ्रॉम अप्रैल टू जून, गॉट इट। चलिए, आपको ये मिनिस्ट्री ऑफ MSME इशू कर रहा है, यहाँ DGFT इशू कर रहा है। मेन पर्पस क्या है? स्मॉल बिजनेसेस को हेल्प करना या लीगली एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना गुड्स एंड सर्विसेज का। लीगली मैंडेटरी है नहीं, या मैंडेटरी है यस। लिंक होता है पैन प्लस GST, यहाँ लिंक होता है सिर्फ पैन। दिस इज बेस्ट फॉर क्रेडिट सप्लाई सब्सिडीज एंड टेंडर्स, and that is best for custom, remittance and DGFT schemes. Combined use क्या है? Together they allow MSME to scale up to global trade, which is very very important. Very very important. आप global trade भी कर पाओगे। आपने domestic schemes का भी फायदा ले लिया और अब आप international schemes का भी फायदा ले पाओगे। Final take. If you are a small business and you want to go international, you should register as MSME, Udyam registration law. Then you should apply for IEC. Then apply for schemes like ROD TEP, duty refund हो जाएगी। EPCG करो, capital good के import पे 0% duty देनी है। SEIS करो for service exporters and access preferential public procurement and credit support। सब कुछ मिल जाएगा आपको। आप अपने आप को पहले रजिस्टर कराओ एज MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन के साथ, then apply for IEC and you get a lot of benefits if you are a small business and you want to go international. Very very good scheme, ठीक है। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज राधिका फ्रॉम शार्पअप और मैं लेके आई हूँ आपके लिए ATC प्रोग्राम। पिछले 5 सालों में हमने देखा कि बच्चों को एग्जैक्टली किस चीज की जरूरत है। आफ्टर लॉट ऑफ एनालिसिस वी केम टू अ कंक्लूजन कि हमारे यूथ को जरूरत है स्किल्स की। So here at Sharper we came up with one-stop solution for all your problems, that is ATC program.
क्या है मैम इस प्रोग्राम में? सो दिस प्रोग्राम इज ऑफरिंग यू 8 डिफरेंट मॉड्यूल्स, जहाँ पर हम जो फोकस कर रहे हैं वो सिर्फ कोर अकाउंटिंग पे नहीं है, बिकॉज अब हम ये समझ चुके हैं कि सिर्फ कोर अकाउंटिंग करके कोई भी फाइनेंस एंड अकाउंटिंग प्रोफेशनल नहीं बन सकता. यू want more skills, if you want better salary, better package, if you want to upskill yourself, तो हम लेके आए आपके लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन, जहाँ पर हम ऑफर कर रहे हैं आपको 8 डिफरेंट मॉड्यूल्स एट वन प्लेस, जैसे जीएसटी, अकाउंटिंग, कंप्लायंसेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट. हमने ये तो जान लिया है कि हार्ड स्किल्स विल गेट यू द जॉब, बट सॉफ्ट स्किल्स विल गेट यू फायर्ड. सो सॉफ्ट स्किल्स पे काम करना भी बहुत बहुत ज़रूरी है. वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल एनालिसिस, वी आर टॉकिंग अबाउट अलाइड लॉज एंड मच मोर. सब कुछ प्रैक्टिकली आपके सामने लेके आएंगे. Why do we want to limit ourselves to just concepts? हम चाहते हैं कि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ प्रैक्टिकली उसको कैसे अप्लाई करना है ये भी सिखाया जाए. क्यों ना जीएसटी के पोर्टल पे जाके ही रजिस्ट्रेशन करनी सीख लें? क्यों ना रियल टाइम जीएसटीआर 1, 3B, 9 कैसे भरना है, सब कुछ हमें एक जगह पे सिखा दिया जाए. आखिर ऑफिस में जाके करना तो यही है. तो किस बात की देरी है? Go ahead and enroll yourselves in ATC program. This is Radhika Dua signing off. Tips: You can register MSME and IEC on the same date. क्या हम सेम डेट पे कर सकते हैं? हाँ जी, yes, you can register that. Use the same PAN. एक ही पैन को यूज करो और बिजनेस डिटेल्स को भी सेम डालो दोनों पोर्टल्स पे फॉर कंसिस्टेंसी. अगर कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो हो सकता है आपकी एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो जाए. सेव बोथ सर्टिफिकेट्स एज पीडीएफ. ये बहुत बहुत बढ़िया एक टिप है, क्योंकि अगर आप ये पीडीएफ में सेव नहीं करते ना तो आपको फ्यूचर में बहुत मुश्किल होती है. इट इज नीडेड फॉर बैंक्स, कस्टम, जीएसटी रजिस्ट्रेशन एटसेट्रा. ठीक है. आफ्टर रजिस्ट्रेशन अप्लाई फॉर रॉटेप, ड्यूटी ड्रॉबैक और बैंक एक्सपोर्ट लोन्स. इट डिपेंड्स कि आपको क्या चाहिए उस वक्त. टोटल टाइमलाइन में आपको बता देती हूँ. एमएसएमई उद्यान में कुछ 15 से 20 मिनट लगते हैं. आईईसी में कुछ 1 से 2 दिन लगता है मैक्सिमम. इंस्टेंट सर्टिफिकेट मिल जाता है. यहाँ पे 4 से 6 घंटे के बीच में आपको अप्रूवल मिल जाता है. वो मैक्सिमम 1 to 2 days इसलिए लगते हैं, जस्ट इन केस देयर इज सम एरर दे वांट टू रेक्टिफाई. दैट्स इट. सजेशंस टू टेक टाइम: कीप योर पैन, आधार, बैंक डिटेल्स रेडी. ठीक है. हाँ, स्कैन डॉक्यूमेंट या तो पीडीएफ में या जेपी जो लेस देन 500 KB है फॉर आईईसी. क्या क्या चाहिए? पैन कार्ड चाहिए, कैंसल चेक चाहिए और एड्रेस प्रूफ चाहिए. एंश्योर दैट यू हैव एक्टिव मोबाइल ईमेल फॉर ओटीपीज. वहां पे आपके पास वेरिफिकेशन आएगा मोबाइल का भी और ईमेल का भी, तो प्लीज एंश्योर दैट यू हैव एक्टिव मोबाइल एंड ईमेल फॉर ओटीपीज. देन नाउ आई वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द रोल्स ऑफ एन अकाउंटेंट. आपका क्या रोल है इस सब चीजों में? आपका क्या रोल है इन सब चीजों में? आप मुझे ये बताओ कि एज एन अकाउंटेंट व्हाट इज योर रोल इन एमएसएमई एंड व्हाट इज योर रोल इन आईईसी. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, एज एन अकाउंटेंट अगर आपके पास इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, कांट यू हेल्प योर बॉस, कांट यू हेल्प योर ऑर्गेनाइजेशन एंड यू कैन गिव दीज न्यू आइडियाज. या फिर अगर बस शुरू करना चाहते हो कोई नया काम, तो क्या ये जो इतनी सारी इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन है, क्या ये आपको हेल्पफुल नहीं होगी? होगी, राइट? प्लस अगर ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है और जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं वो एमएसएमई है और वहां पर आईईसी कोड भी आपने उनको दिलवा दिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल कुडास टू यू, क्योंकि आपने उनको उद्यम रजिस्ट्रेशन भी कराया और आईईसी भी दिलवा दिया. प्लस अब आपको पता है कि कौन सी स्कीम में क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है आपको, तो आप हर बेनिफिट को एक्सप्लॉइट करना चाहोगे, हर स्कीम से मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाहोगे, राइट? ऑफ कोर्स एवरीबॉडी वांट्स टू डू इट. इफ आई हैव नॉलेज, आई वांट टू अप्लाई दैट नॉलेज, राइट? अगर मेरे पास नॉलेज है तो मैं उस नॉलेज को यूज करना चाहती हूँ. उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि मुझे करेक्ट नॉलेज करेक्ट टाइम पे मिल जाए. So after this class, you have a lot of information with you. You just have to process this information and you have to think of ways how you can apply this information. Just have to think of the ways कि आप अगर मैं
इसको कहाँ काम लाऊं? क्या मैं खुद का अपना बिजनेस शुरू कर सकता हूँ एज एमएसएमई? क्या मैं खुद अपना एक बिजनेस शुरू करके आईईसी कोड लेके एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकता हूँ? हो सकता है आपके क्लाइंट हैं जो आप अपनी रजिस्ट्रेशन लेना चाह रहे हैं, यू कैन आस्क देम ना कि अपनी करंट रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा और एमएसएमई में अपने आप को रजिस्टर करवा लो। इवन इफ अगर आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड नहीं हो, और अपनी एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करा दो। अगर आप उस लिमिट में फॉल कर रहे हो तो यू कैन वेरी वेरी इजीली गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड इन योर एमएसएमई। और अगर आप देखोगे एमएसएमई की लिमिट्स बहुत ही ज्यादा अचीवेबल लिमिट्स हैं, ऐसी लिमिट्स हैं जो यूजुअली क्लाइंट्स की होती हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे क्लाइंट को बोलना पड़ेगा कि अपनी आपकी सेल्स तो बहुत ज्यादा हो गई, नहीं। टर्नओवर और उसका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी बहुत ज्यादा नॉमिनल है। इतना है कि यूजुअली लोग मतलब नहीं इतना ज्यादा नीचे नहीं है वो कि लोगों का बहुत जल्दी से अचीव होता होगा, नहीं। वो बहुत अच्छा एक बहुत बढ़िया लिमिट दी गई है कि अगर आप वहां तक नहीं पहुंचे तो अपने आप को एमएसएमई माइक्रो नहीं तो स्मॉल, स्मॉल नहीं तो मीडियम डिक्लेयर कर लो, क्या प्रॉब्लम है? और बहुत अच्छा लिमिट्स है वो। आई एम 100% श्योर जो मैक्सिमम लोग इंडिया में काम कर रहे हैं वो अपने आप को एमएसएमई 90% जनता अपने आप को एमएसएमई जैसे कर सकती है रजिस्टर, बिकॉज इतनी बढ़िया लिमिट्स हैं वो। दोज आर नॉट वेरी लो लिमिट्स, दोज आर वेरी हाई लिमिट्स, बहुत बढ़िया हाई लिमिट्स हैं। तो अगर आप इतना बढ़िया लिमिट्स का भी फायदा नहीं उठाएंगे तो क्या फायदा है फिर? व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ लर्निंग ऑल दिस? What's the benefit of all these courses and all these programs that you are running, right? So take advantage of it. This is what I can tell you. Take advantage of the information that we're giving you. So as an accountant, what is your role in MSME? First of all, आपका सब knowledge है, you should apply it. Other than that, it helps you in bookkeeping and financial records maintenance, right? Maintain day-to-day financial records using accounting softwares like Tally, Busy, QuickBooks. Prepare ledgers, journal, cash book and bank recos. Ensure accurate and timely entry for transactions, ताकि आपकी जो limits है वो बेमतलब cross नहीं हो जाए. Then get your GST compliances done. Registration लीजिए और अपनी quarterly filing करिए and ITC भी accordingly claim करते रहिए, right? Income tax compliances करिए, अपने ITRs को prepare करिए और अपना TDS डिडक्शन के रिटर्न्स फाइल करिए एंड हैंडल योर एडवांस टैक्स एंड टैक्स ऑडिट. फॉर MSME रजिस्ट्रेशन एंड अपडेट्स प्लीज असिस्ट इन उद्यम रजिस्ट्रेशन ऑन द उद्यम पोर्टल. कीप द डाटा अपडेटेड. अगर अपडेटेड होगा तभी क्लासिफिकेशन पर्पस में वो आपको हेल्प करेगा, अदरवाइज आप अपने आप को क्लासिफाई नहीं करा पाओगे एज MSME. तो दैट इज वाई ये सब काम जरूरी था. बैकग्राउंड में जो जितनी क्लासिफिकेशन हो रही है, एंट्रीज हो रही है, बुक कीपिंग हो रही है, वो इसीलिए जरूरी है ताकि आपका क्लासिफिकेशन एज MSME हो पाए. एंश्योर दैट योर पैन एंड GST आर लिंक्ड फॉर ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन. ठीक है. देन लोन डॉक्यूमेंट्स और सब्सिडी क्लेम कर सकते हैं आप. अब नाउ दैट यू हैव योर इंफॉर्मेशन, तो आप अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को कोलैटरल फ्री लोन के लिए अंडर CGTMSE स्कीम अप्लाई कर सकते हो. Help with project reports, balance sheet and income statement for credit appraisal. File and follow up on government subsidy claims. आप जगह जगह पे गवर्नमेंट सब्सिडी के लिए फाइल भी कर सकते हो, उसको क्लेम भी कर सकते हो. Then ROC and compliance करिए, अपना ROC रिटर्न्स बनाओ, जैसे AOC 4, MGT 7, INC 20A, ये सारी चीजें करो और कंडक्ट करो बोर्ड मीटिंग्स को और AGM को और मेंटेन करो स्ट्रैटेजी रजिस्टर्स को. Then you should do cost control and advisory functions as well for making budgets, breaking even analysis, price strategies, etc. Then आपकी जो delayed payment protection है, आपको पता है within 45 days आपको पैसे मिल जाने चाहिए, तो उसका रिकॉर्ड बनाओ इनवॉइसेस का और उनकी ड्यू डेज को भी मार्क करो सो दैट आपको टाइमली पैसे मिले. अगर नहीं मिले तो फिर उस पर इंटरेस्ट मिले, डिलेड पेमेंट मिले, डेफिनेटली जो उस पर इंटरेस्ट है वो मिले. अदरवाइज MSME समाधान पोर्टल पे जाके आप वहां पे डिलेड पेमेंट की कंप्लेन कर पाए. अब IEC कोड में आपका क्या अकाउंटेंट का क्या रोल रहेगा? यू कैन अप्लाई फॉर IEC. देन यू कैन डू फॉरेन ट्रेड कंप्लायंसेस, मतलब आप मेंटेन करो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का लेजर, इनवॉइसेस को, शिपिंग बिल्स को, एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन को प्रिपेयर करो,
एस बनाओ, मतलब लेटर ऑफ क्रेडिट बनाने में आप हेल्प कर सकते हो, बिल एंट्री बनाने में, बिल ऑफ लेडिंग बनाने में आप हेल्प कर सकते हैं। देन आप कस्टम एंड जीएसटी कंप्लायंसेस में भी हेल्प कर सकते हैं, जहाँ पे ड्यूटी ड्रॉबैक्स, एक्सपोर्ट के इंसेंटिव, आईजीएसटी का रिफंड, ये सब आप क्लेम कर सकते हैं। आप जीएसटी में एलयूटी भर सकते हैं कि एक्सपोर्ट करना चाहते हो विदाउट द पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। आप इनवर्ड रेमिटेंस और आउटवर्ड रेमिटेंस का एक रिकंसिलिएशन बना सकते हैं बाय गिविंग अ फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट। आप एडी कोड का रजिस्ट्रेशन ले सकते हो विद कस्टम्स, विच इज ऑथराइज्ड डीलर कोड, जो आइस गेट पोर्टल पे होता है, वहां से आप कर सकते हो इसे। एंड देन एट लास्ट यू कैन रिपोर्ट, डू रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। आप अपनी बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट लें, फेमा कंप्लायंसेस को देखें और एक्सपोर्ट टर्नओवर देखें। सो that's it from my side regarding your MSME and your IEC code. So both the things कितना ज्यादा important था और कितना ज्यादा बढ़िया है, कितना आप लाइफ में इसको यूज कर सकते हो, आप कितने सारे क्लाइंट्स को ये आइडिया दे सकते हैं, यू कैन मेक मनी आउट ऑफ इट। यू कैन टेल योर क्लाइंट्स दैट यू नो आई विल गिव यू कंसल्टेशन, मैं आपको आइडिया दूंगा, उसके लिए मुझे आप पैसे दो। मॉनेटाइज एवरीथिंग दैट यू स्टडिंग, जो भी आप पढ़ रहे हैं हर चीज से पैसे निकालने का सोचिए। दैट इज हाउ यू ग्रो। हर कोई ऐसे ही करता है। यू पुट योर नॉलेज, व्हेन यू अप्लाई योर नॉलेज, दैट इज व्हेन यू should make money. You should monetize your knowledge as well. So that is it from my side. I'll meet you for the next sessions somewhere else in some other course maybe, or next classes. Till then, be a good human being. Always prioritize yourself. Nobody comes before you, but be a good human being. I'm not asking you to be selfish. I'm asking you to put yourself first. Prioritize yourself. दोनों चीजों में बहुत फर्क है। अपने फ्यूचर को प्रायोरिटाइज करो, उसके लिए आज काम करो। बिहेव इन अ मैनर कि कल आपको बहुत अच्छा फ्यूचर चाहिए, तो उसके लिए मुझे आज बहुत मेहनत करनी है। फॉर दैट कंसिस्टेंसी इज द की। सिर्फ एक चीज जो आपको आगे ले जाती है वो है कंसिस्टेंसी। देखो, हार्ड वर्क लक को सुपरसीड कर जाता है, राइट? और एक चीज है जो हार्ड वर्क को भी सुपरसीड कर जाती है, हार्ड वर्क से भी ऊपर हो जाती है, वो पता क्या है? वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज समथिंग जो हार्ड वर्क को भी डिफीट कर देती है। लक को डिफीट करता है हार्ड वर्क, और हार्ड वर्क को डिफीट करती है कंसिस्टेंसी। आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं बट कंसिस्टेंट नहीं है, यू विल नॉट गो प्लेसेस। बट इफ यू आर डूइंग हार्ड वर्क प्लस यू आर कंसिस्टेंट, आप रोज काम कर रहे हैं, रोज चाहे सिर्फ 1 घंटा 2 घंटा काम कर रहे हैं, तब भी आप उस हार्ड वर्किंग पर्सन से आगे हैं, बिकॉज यू आर वेरी कंसिस्टेंट। सो कंसिस्टेंसी इज द की। आज मैं आपको जीवन का एक बहुत अच्छा मंत्र दे रही हूँ, दैट इज बी कंसिस्टेंट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, चाहे प्रोफेशनल हो चाहे पर्सनल हो। इमोशनली ऑल्सो ट्राई टू कीप योर सेल्फ वेरी कंसिस्टेंट। बहुत सारी ज्ञान की बातें हो गई हैं आज के सत्संग में, यहीं तक हमारा साथ था। फिर मिलेंगे अगली बार। Till then, bye bye, take care everybody. Signing off, Radhika Dua this side. Love you all, bye bye.